जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जीके जीएस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। लगभग 15 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं और अगर आप इसको टेस्ट को देते हो तो आपकी 15 टॉपिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, आपके साथ कोई भी समस्या हो रही है, आप मेहनत करते रहो, वो समस्या दूर हो जाएगी, आपका स्कोर है वो बढ़ जाएगा और आपका आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कल ही मैंने याद करवाया था, ट्रिक से आपको याद करवाया था। बताइए कि भरतनाट्यम है वो कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? किस तरीके से याद करवाया था कि भारत के लोगों को हमें कैसे रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। केरल से अगर पूछे तो केरल से कौन सा हो जाएगा? अपना कथकली है वो केरल से हो जाएगा। कथकली कहां का हो जाएगा? अपना केरल का हो जाएगा कथकली। इसके अलावा केरल से एक और है मोहिनीअट्टम। मोहिनी अट्टम है वो भी कहां का हो जाएगा? आपका केरल का हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, इतना अपने को याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है। कथकली नृत्य शैली कहां की है? कथकली। तो कथकली से अभी मैंने आपको बताया था, कैसे याद करवाया था कि स्टार्टिंग में क्या है, लास्ट में ल है। तो स्टार्टिंग में क्या है और लास्ट में ल, तो क्या हो जाएगा? केरल से संबंधित हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से भी आपके एग्जाम्स में आता है, तो आंध्र प्रदेश का कैसे याद था? कुचिपुड़ी, कि अंधे व्यक्ति को कच्ची पूड़ी मत दो, अंधे व्यक्ति को कच्ची पूड़ी मत दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा अपना कथक हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान का भी है। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, इतना अपने को याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं और यहां से एक क्वेश्चन और बता देता हूं जो आपके एग्जाम्स में आता है कि कथकली नृत्य क्या है। ये आपका सबसे पुराना नृत्य है, सबसे पुराना नृत्य है, पुराना नृत्य है। और इस नृत्य की जो चर्चा है वो किस में मिलेगी? एग्जाम्स में पूछा जाता है कि महाभारत में कौन सा नृत्य है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो ये महाभारत में भी है, रामायण में भी है और हमारे पुराणों में भी है। ठीक है, पुराणों में भी। तो एग्जाम्स में एक बार ऐसे पूछा गया था कि महाभारत, रामायण और पुराणों में किस शास्त्रीय नृत्य की चर्चा की गई है? तो वो हो जाएगा आपका कथकली, जो केरल से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा मैंने आपको बताया था ना कि सारे के सारे पड़ोसी देश अपने को याद रखने हैं, जो आपसे एग्जाम्स में जहां से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर है, जो किसके साथ लगती है? तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी और यहां की मुद्रा क्या हो जाएगी? टका हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? मैकमोहन रेखा है, तो जो मैकमोहन रेखा है वो किस किस के बीच में है? तो ये भारत और चीन के बीच में हो जाएगी। मैकमोहन लाइन है, ठीक है, ये किस किस के बीच में हो जाएगी? ये भारत और चीन के बीच में हो जाएगी। ठीक है, अब भाई आईपीएल है, समाप्त हो गया है, तो आपको जो डिस्टर्ब कर रहा था अब शाम के समय भी आप आराम से पढ़ पाओगे। आईपीएल समाप्त हो गया है और आरसीबी जीत गई है। हाँ भाई, मुंबई और सीएसके वालों, क्या हाल है? कुछ बोल रहे थे आप, मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था, तो आप कुछ बोल रहे थे, बताओ क्या हाल है? ये हाल है भाई, अच्छे हो?
अरे रात को नींद आई कि नहीं आई? बड़े आराम से सोए हैं भाई, 18 साल से फैन रहे हैं आरसीबी के, बड़ा मजा आया मैच देख कर फुल। ठीक है, तो याद कर लो कि आईपीएल यहां पर लिख लेते हैं, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? आरसीबी ने जीता। किसने जीता? आरसीबी ने जीता। आरसीबी के कप्तान कौन रहे? रजत पाटीदार। रजत पाटीदार हैं वो, आरसीबी के कप्तान हैं पाटीदार। ठीक है, इसके अलावा रनर अप यानी दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम कौन सी है, या उपविजेता टीम कौन सी है? एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाएगा, आईपीएल 2025 में उपविजेता टीम कौन सी है? तो पंजाब किंग्स हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी भाई? उपविजेता टीम हो जाएगी, जिसके कप्तान थे सुरेश अय्यर। ठीक है, और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला? तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था भाई इनमें से कुणाल पांड्या को। ठीक है, और बाकी चीजें हैं बाद में डिस्कस कर लेंगे करंट वाली क्लास में। ठीक है, तो इतना याद रख लेना, ये तो बस दिखाना था कि आरसीबी है वो चैंपियन बन गई है, तो आईपीएल भी ट्रॉफी आ गई है। चलो, हाँ भाई आरसीबी वालों कमेंट में बता देना। ठीक है, अब मुंबई इंडियंस और सीएसके वाले तो करेंगे नहीं कमेंट। ठीक है, अरे नाराज मत हो, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, हमारे साथ भी 18 साल से होता हुआ आ रहा था, थोड़ा तुम भी सह लो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 74.04% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 74.04% हो जाएगी। सबसे ज्यादा कहां पर है साक्षरता? केरल में है। सबसे कम कहां पर है? बिहार में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा हो जाएगा भाई? सभी को पता है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ये आपको बताना है। भारत का सबसे ऊंचा पठार, देखो पिछले क्लासेज में हमने विश्व का सबसे ऊंचा पठार पढ़ा था, बार बार मैंने याद करवाया था। तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, पिछले क्लासेज में ही मैंने आपको याद करवाया है, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे विश्व का कौन सा हो जाएगा। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार क्या हो जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। ठीक है, विश्व का आपको बताना है, विश्व का। आगे है आपका कि काराकोरम पर्वत किस राज्य में स्थित है? और विश्व का भाई आपका आंसर आ गया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, तिब्बत का पठार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में आ जाए तो जिनको याद नहीं है उनको पता होना चाहिए, तो तिब्बत का पठार हो जाएगा, जिसको तिब्बती पठार भी बोल दिया जाता है, एग्जाम्स में लिख दिया जाता है। ठीक, काराकोरम पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो काराकोरम पर्वत है वो कौन से राज्य में स्थित हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कौन से में हो जाएगा भाई? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डेट वगैरह भी आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूं। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगे भाई सुचेता कृपलानी जी। और ये कहां की बनी? उत्तर प्रदेश की बनी। और कब बनी? 1963 में। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं सुचेता कृपलानी जी हो जाएंगी, जो 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? और 2024 नहीं, अब 2025 लिख लो। और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, जो आप सभी कमेंट करके बताओगे, जो आप सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि 24 का नहीं पूछेगा, 25 का पूछेगा। ठीक है, 24 का नहीं 25 का पूछेगा। 24 का तो अरविंद केजरीवाल हो जाएगा, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि 2025 वर्तमान में कौन है। ठीक है, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। मुख्यमंत्री, राज्यपाल याद कर लेना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएंगी कल्पना चावला जी हो जाएंगी। और अगर पुरुष पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? राकेश शर्मा। महिला कल्पना चावला जी और पुरुष क्या हो जाएगा भाई? राकेश शर्मा हो जाएगा। इतना अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। मैं जब भी भारत रत्न का नाम आता है आपको बार बार रिपीट करवा के याद करवाता हूं, क्या हो जाएगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। आगे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था, गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए इनको दिया गया था। द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है भाई सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा है, इस पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई, ठीक है। आगे देखते हैं कि गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक कौन है? अभी मैंने आपको बताया रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद जी की मैंने सारी की सारी पुस्तकें हैं, बुक्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताई हुई हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में आएगी। जैसे दो बैलों की कथा हो गई, या आपकी गोदान हो गई, जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आता है, गोदान। इसके अलावा पंच परमेश्वर हो गया, पंच परमेश्वर, परमेश्वर, ठीक है, पंच परमेश्वर हो गया। दो बैलों की आत्मकथा होगी, दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, सारी की सारी आप याद कर लेना, मैंने बुक्स वाली में याद करवाया हुआ है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत जरूरी है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान हो जाएगा, जो राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति हमारी खाद्यान्न से संबंधित हो जाएगी। किससे संबंधित हो जाएगी? खाद्यान्न से संबंधित हो जाएगी। और हरित क्रांति का जनक कौन हो जाएगा? एमएस स्वामीनाथन। इसके अलावा श्वेत क्रांति जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, श्वेत क्रांति जिसको दुग्ध क्रांति के नाम से जाना जाता है, दुग्ध क्रांति, जो किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है, ठीक है। या इसी को क्या बोला जाता है? ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है। ऑपरेशन फ्लड भी इसी को बोला जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके संस्थापक कौन रहे हैं? वर्गीज कुरियन हो जाएगा, ठीक है। इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, तीनों एक ही नाम है। हरित क्रांति का एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब क्या होता है? यूएनओ, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई भाई 1945 में। कब की गई? 1945 में इसकी स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं, आंसर इसका लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के संस्थापक कौन है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, उसके संस्थापक हो जाएंगे भाई नेहरू भारत से, नासिर मिस्र से, टिटो यूगोस्लाविया से, ठीक है। तो ये याद रख लेना, तीनों नाम है नेहरू, नासिर, टिटो। चलो, इनके देश के नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए देश के नाम भी लिखे हुए हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये क्वेश्चंस मैंने आपसे बहुत बार याद करवा चुका हूं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? यकृत है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी।
आगे बढ़ते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होता है? तो किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण? तो प्रकाश संश्लेषण है वो लाल रंग के पौधों में अधिक होता है। ठीक है, किस रंग के? लाल। भारत में डेल्टा न बनाने वाली नदी कौन सी है? आपको ऐसा बताना है कि भारत में कौन सी नदी है इनमें से जो डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, बताओ बताओ भाई, कौन सी नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है? तो आंसर सभी का आ गया होगा भाई। गंगा नदी आप सभी को पता है बनाती है, गोदावरी नदी बनाती है, तो कौन सी नहीं बनाएगी? नर्मदा नदी है वो नहीं बनाएगी। और गंगा नदी का तो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो डेल्टा बनाती हैं वो सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा है वो हो जाएगा। जो कौन बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है? आपने सुना होगा ना, सुनामी आ गया, तूफान आ गया। ठीक है, सुनामी है वो समुद्र वगैरह में आपको दिखती रहती है। तो सुनामी है वो कौन सी भाषा का शब्द है? जिसकी उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है? तो सुनामी है कौन सी भाषा से है? जापानी भाषा से। अब इसमें डिटेल तो क्या बताऊंगा आपको, बस आप याद रख लो, बस डायरेक्ट एग्जाम्स में आएगा सुनामी शब्द है वो किस भाषा की उत्पत्ति है? तो जापानी भाषा की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, जापानी। 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता किसे माना जाता है? ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रतीकात्मक नेता है वो किसे माना जाता है? ठीक है, सिंबॉलिक लीडर कौन था? तो आप सभी को पता है कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को क्या बनाया गया था? 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। और जिसने भाई दिल्ली से लीड किया था 1857 की क्रांति को, बाद में अंग्रेजों ने पकड़ लिया था भाई। ठीक है, और जेल भेज दिया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया ये अपने को बताना है। तो साइमन कमीशन है सन 1928 में भारत आया था। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन। और 1942 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही के एग्जाम्स में काफी बार पूछी गई है। तो 1942 किससे संबंधित हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, जिसको अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और आप सभी एक चीज कमेंट करके बताओ कि क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन जो एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्रिप्स मिशन है वो भारत कब आया, ये आप सभी कमेंट करके बताओ, क्योंकि पिछली क्लास से पिछली में मैंने आपको याद करवाया था। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसकी मेजबानी है हमारे भारत के द्वारा की गई थी। और इसका आयोजन हमारे कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, शिखर सम्मेलन 2023 का, क्योंकि भारत में हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वरना 2023 वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हमारे भारत में हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है? वेटिकन सिटी किस देश के अंदर स्थित है? वेटिकन सिटी है वो किस देश के अंदर स्थित है? वेटिकन सिटी किस देश के अंदर स्थित है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से आप इटली कर सकते हो, या ऑप्शंस में आपको रोम भी दिया जा सकता है। ठीक है, रोम या इटली, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ये नहीं पूछेगा, ठीक है, आए तो आप कर देना इटली या रोम, लेकिन ये पूछेगा सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो है आपका वेटिकन सिटी। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी हो जाएगा। ठीक है जी। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएंगी जिनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी जी। क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी जी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है आपका कि 2023 क्रिकेट विश्व कप ओडीआई किस देश ने जीता था? 2023 वाला भाई बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था, आप सभी को पता होगा, क्रिकेट देखते होगे तो पता होगा।
ठीक है, तो ये कब हुआ था? 2023 वाला क्रिकेट विश्व कप 2023 में तो हुआ था, लेकिन जीता किसने था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, और उप विजेता कौन रहा था? हमारा भारत है, वो उप विजेता रहा था। ठीक है, विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया है, वो विजेता रहा था। पैट कमिंस शायद इसके कप्तान थे, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ, पैट कमिंस ही इसके कप्तान थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और भारत के कप्तान कौन थे? विराट कोहली थे। ठीक है जी, तो 2023 क्रिकेट विश्व कप ओडीआई किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और आईपीएल 2025 किसने जीता? आरसीबी ने जीता है। ठीक है, अब आरसीबी मत बोलना, अब आरसीबी ही सभी को बोलना है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, रॉयल और लॉयल फैंस। और अपना ये जो टेस्ट है 30 क्वेश्चंस का यहीं पे समाप्त होता है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना आपका स्कोर क्या रहा, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, ये भी आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पे नए आए हो, अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली और क्लासेस मिल सके। जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली सभी क्लासेस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।